Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, मुबशर गिलानी, आपका दोबारा से वेलकम करता हूँ मेरी इस लाइव क्लास में। जो पिछले लेक्चर हमने पढ़े थे उनमें हमने रिसोर्स, उनकी डेवलपमेंट, उनकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की, और जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने लैंड एज ए रिसोर्स डिस्कस किया। अब आज जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज सॉइल एज ए रिसोर्स। आज हमें डिस्कस करना है सॉइल को एज ए रिसोर्स। आप लोग, मैं भी, हम सब लोग लैंड और सॉइल को कभी कभी एक ही समझते हैं। मैनी ऑफ द टाइम्स हम इसको एक ही माना समझते हैं, यूज भी एक ही तरीके से करते हैं, लेकिन लैंड और सॉइल में फर्क है। वो कैसे, वो मैं आपको बता दूंगा। लैंड, जो मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि लैंड जिसको हम कहते हैं दैट्स होल लैंड मास ऑफ द अर्थ। उसमें प्लेन्स भी आते हैं, प्लेटूज भी आते हैं, माउंटेन्स भी आते हैं। दैट्स ए होल पार्ट ऑफ द अर्थ, होल एरिया ऑफ द अर्थ। और ये जो सॉइल है, दिस इज अगर हम ये कहेंगे कि लैंड को अगर हम फिर कुछ हिस्सों में इस लैंड को डिवाइड करेंगे, इसका एक अलग सा हिस्सा एक बनता है, दैट इज सॉइल। उस सॉइल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सॉइल क्या है, ये कैसे हमारे एक रिसोर्स बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल क्या है, व्हाट इज ए सॉइल, हम सॉइल से क्या मिलता है, क्या क्या हासिल करते हैं, और कैसे ये सॉइल बनती है। थोड़ा सा इसका यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। और इसमें एक बड़ी बात आई, रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। अगर आपको याद होगा, जो मैंने पहले आपको लेसन में पढ़ाया था, रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो रिन्यू हम कर सकते हैं। तो आपके माइंड में इस वक्त कंफ्यूजन हुआ होगा कि ये जो सॉइल है ये हम कैसे रिन्यू करेंगे। इसके लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि जो सॉइल है इसमें बहुत सारी चीजें आती है जिससे ये रिन्यू हो जाती है, जिससे ये रिन्यूवेट हो जाती है, और दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल क्लाइमेटी। उन्हीं की वजह से जो सॉइल ये रिन्यू हो जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। एग्जांपल एक है, फ्लड आते हैं, नदियों में पानी आता है, दरियाओं में पानी आता है, और जब पानी आता है वो जो हिस्सा होता है उस नदी का, उस दरिया का, या किसी और जगह जहां से ये पानी आता है, उसका एक लिमिटेड रास्ता होता है। वो उस रास्ते पे चल के सालों साल उसी रास्ते पे चलती रहती है। लेकिन जब उसमें पानी का बहाव ज्यादा बढ़ जाता है तो वो पानी अपना रास्ता बदल देती है। वो जो उनके साथ साथ में जमीन जो होती वो उसमें घुस जाती, और पानी अकेला खुद ही नहीं साथ अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत सारी चीजें होती है। और जब ये पानी खत्म हो जाए, जब ये सैलाब खत्म हो जाता है, आपको अगर थोड़ा सा याद होगा 2014 में जब कश्मीर में ये फ्लड आया था, उस टाइम पे बहुत सारा आपने देखा था कि कितना पानी जमा हो गया था, और कहां कहां से जब पानी को रास्ता ही नहीं मिला, वो बहुत सारी जगहों को फैल के पूरे शहर को, श्रीनगर शहर को उसने अपने आड़ में लिया था। तो पानी अपने साथ साथ कुछ चीजें साथ लाता है, वो चीजें आपको पता होगी, वो सेडमेंट्स अपने साथ लाता है। जब पानी खत्म हो जाता है, वो जो सैलाब खत्म होता है, सेडमेंट्स वहां पे रह जाते हैं। तो दैट मींस उस इन दैट वे कि सॉइल जो है वो रिन्यू हो जाती है। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि अगर आप देख सकते हो वॉल्केनिक eruption हो जाती है, जब लावा नीचे से ऊपर आ जाता है, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म में होता है,
जब वो पूरा जमीन पे फैल जाता है, जमीन पे पड़ जाता है, उसके बाद वो एक ही जगह नहीं रुकता, वो चलता रहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म होता है एट दैट टाइम, वो चलता रहता है। कुछ टाइम के बाद जब वो कूल डाउन हो जाता है, वो कहीं पे रुक जाता है, और दैट टू इज अ सॉइल। और उस टाइम पे जब वो बनता है, वो भी सॉइल में चेंज लाता है, वैसे भी सॉइल रिन्यू हो जाती है। ये थोड़ी सी एक यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल कैसे है ये। एंड दूसरी बात, इट्स अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो प्लांट जितने भी हैं वो किस पे उगते हैं? सॉइल पे ही, मिट्टी पे ही वो उगते हैं ना, वो इस पे उगते हैं। एंड सपोर्ट्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो सॉइल है, दैट सपोर्ट्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, वो सॉइल उनको सपोर्ट करती है। किसके लिए? जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए एक लिविंग थिंग को सॉइल की जरूरत पड़ती है। सॉइल में वो खासकर जो वेजिटेशन होते हैं, उसको सॉइल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी ऑफ वेजिटेशन आर ग्रोन इन द सॉइल। तो वो आगे जाके मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप की वेजिटेशन होती है, कहाँ पे होती है। वो जब हम आगे जाके क्लासिफिकेशन करेंगे सॉइल्स की, तो उसमें हम वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन। जनरली हम ये बात कहेंगे कि जो सॉइल है, दैट सपोर्ट्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। इसमें नेचुरल मीडियम ऑफ प्लांट्स भी है, बहुत सारे प्लांट्स इसमें आते हैं और सपोर्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को। तो अब इसके बाद सॉइल की बात हमने बात की, लेकिन अगर हम देखेंगे, हमें जो सॉइल दिखती है, वी सी ओनली टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। हमें सिर्फ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल दिखती है। लेकिन आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी जो अर्थ है, इसके तीन हिस्से हैं। अगर हम अब बात करेंगे, इसके तीन हिस्से हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर एंड कोर। तो मेंटल वाला जो है, इसको मैग्मा में भी कहते हैं। ये तीन हिस्से हैं। और जो फर्स्ट जो हमारा क्रस्ट है, हम इसी की बात करेंगे, क्योंकि सॉइल इसी पे आती है, तो हम इसी की बात करेंगे। इसी को हमने चार हिस्सों में डिवाइड किया है। इसके चार हिस्से होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप समझो कि इसके जो फ्लोर्स होते हैं, जैसे घर के हम फ्लोर्स बनाते हैं, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लाइक दैट। इसी तरह इस ये जो क्रस्ट जो अर्थ का है, इसके भी कितने हिस्से हैं? 4 पार्ट्स। हम सॉइल की बात करें, हम सॉइल की, तो फर्स्ट जो पार्ट है, दैट इज अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। ये वो हिस्सा है जो किसके साथ मिलता है? इस मेंटल के साथ, या मैग्मा जो है, ये इसके साथ मिलता है। दैट पोर्शन, ये इसके साथ मिलता है, ये वाला। और इसमें आपने एक चीज देखी होगी, ये अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक है। अनवेदर्ड मतलब क्या है? इसमें आपने देखा होगा कि कुछ वेदर्ड, इसमें एक वर्ड आ गया, आपने सुना होगा वेदरिंग। अगर आप पिछले क्लास में, आपको थोड़ा सा याद करेंगे, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा वेदरिंग। वेदरिंग क्या होगा, क्या होता है? वो चेंज जो एयर की वजह से हो, सन की वजह से हो, और विंड की वजह से हो, उन्हीं की वजह से, या टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसकी वजह से जो जमीन में चेंज आ जाती है, उसको हम बोलते हैं दिस वेदरिंग। और इस पार्ट में वेदरिंग कोई असर नहीं करती है। दैट इज द लोवेस्ट पार्ट आफ्टर अबो मैग्मा। अबो मैग्मा, ये लोवेस्ट पार्ट है किसका? क्रस्ट का सबसे नीचे वाला हिस्सा। ये बेस, इसको बेडरॉक बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा होता है। इसके बाद है सब टेरेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। ये जो है, इसमें आपने देखा, इसमें वेदर्ड है, ये वेदर, इसमें वेदरिंग असर करती है। लेकिन इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स ये चेंज करने में। दैट सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में वेदरिंग कोई असर नहीं करती, दैट बेडरॉक जो है, उसमें कोई असर नहीं करती। और सेकंड वन है, इसमें ये वेदरिंग असर कर, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, इसको बहुत टाइम लगता है चेंज होने में। और तीसरा है इसका सबसॉइल वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिलिट क्ले। थर्ड पार्ट जो है इसका, वो किसके नीचे होता है? टॉप सॉइल के नीचे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आप घर बनाते हो, हम लोग घर बनाते हैं, हम बेड उसका लेते हैं,
लेकिन बेड के नीचे हमारे पास हम कुछ ऐसा मटेरियल लगाते हैं, रॉ मटेरियल, उसमें पत्थर हम लगाते हैं, सैंड ऐसे डालते हैं ताकि उसकी मजबूती बढ़ जाए, उसकी मजबूती बढ़ जाए। दैट इज, ये जो पार्ट है ये एक किस्म का बेड होता है, किसके लिए? टॉप सॉइल के लिए, क्योंकि टॉप सॉइल पे ही हम वेजिटेशन होती है टॉप सॉइल पे, ये इसका बेड होता है जिसपे टॉप सॉइल रहती है। दैट पार्ट इज कॉल्ड बेड ऑफ दिस टॉप सॉइल। ये इस पे इन्हिसार करती है, ये इस पे रहती है ताकि ये जो टॉप सॉइल ये बची रहे। तो इस पे क्या क्या ज्यादातर क्या होता है, इसमें रॉक्स होते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इस पोर्शन में ज्यादातर होता है। तो ये पार्ट, ये जो हिस्सा होता है ये इसकी बेस, इस हिस्से की, ये जो टॉप सॉइल है इसका बेस बनती है ये वाली सॉइल। अब हमने देखा, मैंने आपको बताया कि मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिवाइज करता हूं। सॉइल मैंने रिसोर्स आपको बताया था, सॉइल मैंने आपको बोला दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये वो रिसोर्स है जो हम रिन्यूएबल रिसोर्स मानते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कैसे रिन्यूएबल है, विद बाय द प्रोसेस ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ फ्लड्स एंड वोल्केनिक एरप्शन। उसकी वजह से बहुत सारी चीजें इसमें सॉइल में ऐड हो जाती है और ये रिनोवेट हो जाती है, इसमें नई नई चीजें ऐड हो जाती है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सॉइल की वजह से इस अर्थ पे रहते हैं। और मैंने आपको एक और चीज बताई कि जितने भी प्लांट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिफरेंट जगहों पे ग्रो हो जाते हैं। वो हम जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस जगह पे कौन सा प्लांट होता है। फिर मैंने आपको बताया था जो सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल मैंने आपको बताया, पहले मैंने आपको थोड़ा सा दिया था कि जो अर्थ इंटीरियर जो है, अर्थ इंटीरियर के तीन हिस्से हैं, कास्ट, मेंटल और मैग्मा एंड कोर। ये जो मैग्मा है इसकी जो टॉप, इसके जो लास्ट में जो ऊपर वाले हिस्से में जो किसके साथ मिलता है, जो किसका हिस्सा होता है क्रस्ट का, उसको हम बोलते हैं अनवेदर्ड पैरेंट बेडरॉक। वो हिस्सा होता है, ये इसमें कोई वेदरिंग असर नहीं करती है। एंड सेकंड वन जो दिस वन, इसमें होता है, इसमें वेदरिंग का असर होता है, लेकिन इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स, बहुत टाइम लगता है इस वेदरिंग, इस पोर्शन को चेंज होने में। एंड थर्ड मैंने आपको बताया था सब सॉइल, वेदर्ड सॉइल, रॉक, सैंड एंड सिल्ट, क्ले। ये मैंने हिस्सा आपको बताया कि ये इस टॉप सॉइल की बेस बनती है, इस पे ये रहती है, दैट्स कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अब हम सॉइल को, जो मैंने आपको बताया था सॉइल का हमें हो गया क्लियर, सॉइल क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम